प्यारे बच्चों, आगे की श्रद्धा मनु काव्य की व्याख्या को आप लोग देखें। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। बलि का अन्न, इससे क्या तात्पर्य है? वह अन्न जो जीवों के कल्याण हेतु गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर के बाहर रख दिया जाता है। प्राचीन काल में लोग अपने घरों के बाहर जो है दरवाजे पे जो है कि कोई भी जीव जंतु आके खाए, भूत खाए, इस तरह की उनकी भलाई के लिए इस तरह के अन्न को रखा जाता था। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग का मतलब घबराहट से है, चिंता से है। प्रसंग क्या है? श्रद्धा मनु को वह कारण बताती है कि कैसे वह हिमालय की वादियों में पहुंची और उदास न रहने की प्रेरणा भी देती है। श्रद्धा मनु से कहती है कि विराट हिमालय के दर्शन के दौरान ही इस स्थान पर पहुंचने पर जब मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु बलि के अन्न पर पड़ी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई निश्चित रूप से कोई सजीव निवास कर रहा है, अर्थात कोई व्यक्ति यहाँ पे निवास कर रहा है। अन्यथा कहने का तात्पर्य है कि वैसे इस वीरान क्षेत्र में कहाँ से अन्न आएगा। मुझे इस विश्वास ने यहाँ तक पहुँचाया कि इस निर्जन क्षेत्र में कोई न कोई जीवित व्यक्ति है। तत्पश्चात श्रद्धा मनु से पूछती है, हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो? तुम्हारे मन में इतनी तीव्र वेदना क्यों है, पीड़ा क्यों है? तुम्हारे निराश होने के पीछे कारण क्या है? यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर लगातार विराजमान है, जिसके कारण तुम हताश दिखाई दे रहे हो? आगे की देखिए। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ। रजनी किसका पर्यायवाची है? रात का। विकसता का मतलब निकलता से है। नवल प्रभात का तात्पर्य है नए सवेरे से है। जीना का मतलब पतला आवरण, अभिशाप का मतलब साप, जगत संसार, इस जगत का मतलब संसार होता है। ज्वाला का मतलब अग्नि। अब इसमें जो है यहाँ पर भी निराश मनु को जो है श्रद्धा जो है प्रसन्नचित एवं आशावादी होने की प्रेरणा देती है। व्याख्या देखिए। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदय होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपे रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक टिकता नहीं है। नई आशाओं को सजे हुए सुख का आगमन होता है। तो तात्पर्य है कि यह निराश मनु को जो है समझाने का प्रयास करती है कि दुख के पल कुछ समय के लिए हैं, अवश्य ही सुख आएगा। श्रद्धा आगे कहती है, जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है, उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो। वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है, किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। मनु, तुम समझना नहीं चाहते हो, बावजूद इसके तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता है। आगे के काव्य को देखें।
वेदना विकराल धारण रूप करती जब प्रसव की, तब नया इतिहास गढ़ने जन्म लेता एक बालक। नहीं, आगे की पद्य को देखिए। लगे कहने मनु शहीद विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेय। पिछले काव्य को मैंने पढ़ाया, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। मेरे पास काफ़ी पुरानी किताब पुस्तक है जिसमें यह दिया था, और आपको जो पढ़ना है वो पढ़ाया जा रहा है। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे, व्याख्या देखिए। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहता है कि शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं और मन के सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोड़े ले रही हैं, किंतु इस सच को भी ठुकराया नहीं जा सकता है कि मनुष्य का जो जीवन है वह दुखों से परिपूर्ण है, विषाद से परिपूर्ण है, और वह उसके सम्मुख विवश और असहाय है। हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें उन सबका परिणाम निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मनु हताश है, वह निराशा से भरा हुआ उसका जीवन है, इसलिए वह नकारात्मक विचारों को ही सोचता है, और श्रद्धा जो है उसे सकारात्मक सोचने के लिए विवश करती है। इस छोटे से जीवन में, आगे कहता है, इस छोटे से जीवन में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन हमें इस संसार को छोड़ जाना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधिक, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको भी, तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षाओं से भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। पहले इसमें भी शब्दार्थ देख लीजिए। कहा आगंतुक ने, आगंतुक श्रद्धा के लिए ससने प्रेम पूर्वक, अधीर का तात्पर्य जो है व्याकुलता से है, और क्षणिक का मतलब पल भर, अवसाद का मतलब दुख, आह्लाद का मतलब प्रसन्नता। प्रसंग क्या है? श्रद्धा जो है निराशा में डूबे मनु में उत्साह का संचार भरने का प्रयास करती है। कहती है श्रद्धा, अरे तुम इतने हुए अधिक। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधिक। मनु की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा कहती है, हे तपस्वी, तुमने अपना साहस खो दिया है, अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र जिज्ञासा भी शेष नहीं जिसे वीर पुरुष अपने अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहसी और कर्मी वीर बनने की जगह तुम निराश हो चुके हो। हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का उद्देश्य बनाना कदापि उचित नहीं होता, क्योंकि बस यही एक जीवन का परम सत्य नहीं है। तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो, वह तुम जिस करुणा और दीनतापूर्ण दुख की स्थिति में जी रहे हो, वह अविलंब ही समाप्त होने वाला है, यानी वो पल भर में ही समाप्त होने वाला है, और जो है स्वर्णिम प्रभात पुनः आने वाला है। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है, बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। अतः ऐ मनु, निराशा का दामन छोड़ो और आशा का दामन पकड़ो, तत्परता से पकड़ो, और वीरता पूर्वक पुनः इस रण क्षेत्र में, जीवन रूपी रण क्षेत्र में क्या करो? पदार्पण करो। धन्यवाद।